हेलो एवरीवन, मेरा नाम कनिका राठौड़ है एंड मैं रॉयल इंस्टीट्यूट के अंदर ICAR इंग्लिश मीडियम बैच की स्टूडेंट हूँ। मैंने जेट का एग्ज़ाम भी दिया है जिसके अंदर राजस्थान के अंदर मेरी 4th रैंक रही है एंड मेरे मार्क्स 392 थे। और इसके बाद में मैं यहाँ के स्टाफ के बारे में आपको बताना चाहूँगी। रॉयल इंस्टीट्यूट की सफलता की कुंजी कहें या सफलता की नींव कहें, यहाँ का स्टाफ ही यहाँ की सफलता की कुंजी है। जैसा कि मैं 12th के अंदर एग्रीकल्चर सब्जेक्ट रहा है मेरा, तो जो एग्रीकल्चर के बच्चे होते हैं उनके लिए केमिस्ट्री बहुत जहर का घूंट होती है, उनको बिल्कुल भी उसके अंदर कमांड नहीं होती उनकी। तो हमें यहाँ पे केमिस्ट्री के अंदर अलग अलग फैकल्टी के टीचर्स पढ़ाते हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, सॉइल केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक जो है वो खान सर पढ़ाते हैं, तो वो हमें इस तरीके से पढ़ाते हैं कि हमारे सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। और ऑर्गेनिक हमें साजिद सर पढ़ाते हैं। तो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है वो बच्चे को बहुत डिफ़िकल्ट लगती है पढ़ने के अंदर, मतलब वो पढ़ तो लेता है लेकिन फिर भी वो उसको याद नहीं होती है। तो जब मैंने फर्स्ट क्लास ली थी यहाँ पे, तब शुरुआत के अंदर ही साजिद सर ने बोल दिया था कि जैसा जैसा मैं कहता जाऊँ वैसा वैसा तुमको करना है। अगर तुमने वैसा कर लिया तो तुम इसमें ऐसी कमांड हासिल कर लोगे। और इसके बाद में मैं फ़िज़िकल की बात करना चाहूँगी। फ़िज़िकल हमें मनीष सर पढ़ाते हैं। फिज़िकल भी काफ़ी डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट रहता है। मनीष सर के पढ़ाने का तरीका ऐसे है कि जिस तरीके से वो पढ़ा रहे होते हैं, तो वो जैसे पढ़ाते हैं उसको विजुअलाइज़ करके हमें सारी चीज़ें याद हो जाती है। मतलब यहाँ का जो स्टाफ है वो अपने अपने सब्जेक्ट को इस तरीके से रिप्रेजेंट करता है कि हमें वो सब्जेक्ट अपना ही सब्जेक्ट लगता है। और सॉइल केमिस्ट्री में सुंदर सर पढ़ाते हैं जो काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। इसके बाद मैं बायो फैकल्टी की बात करना चाहूँगी। बायोलॉजी हमें जैसे समीर सर हैं, वो हमें जेनेटिक्स, सेल बायो, प्लांट फिजियो जैसे काफ़ी डिफ़िकल्ट टॉपिक जो होते हैं उनको इस तरीके से क्लियर किया है कि वो सारे कंसेप्ट हमारे क्लियर है। चाहे उसके अंदर हार्ड क्वेश्चन आए चाहे इजी क्वेश्चन आए, हमारे सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं उसके अंदर। और मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी हमें किरण मैम ने पढ़ाई है, जो काफ़ी उसके अंदर हमें एग्जांपल्स याद नहीं होते। मॉर्फो और एना के काफ़ी एग्जांपल्स होते हैं जो बच्चों को बहुत डिफ़िकल्ट लगते हैं। तो मैम ने उसके इतने फ़नी मतलब कुछ भी कह सकते हैं अपन, उसके ट्रिक्स इतनी अच्छी बताई है कि हमारी मॉर्फो और एनाटॉमी इतनी स्ट्रॉन्ग हो रखी है कि चाहे क्वेश्चन कैसा भी आए हम उसके लिए तैयार रहते हैं। गणेश सर ने हमें जैसे हार्ट हो गया, ब्लड हो गया एंड रिप्रोडक्शन हो गया एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, काफ़ी जो चैप्टर्स होते हैं, जूलॉजी के चैप्टर्स हैं, वो हमें गणेश सर करवाते हैं। तो गणेश सर के पढ़ाने का जो तरीका है वो काफ़ी अलग है। वो उस चीज़ को क्लास के अंदर इतना बोलते हैं, एक चीज़ को जो काफ़ी डिफ़िकल्ट चीज़ होती है, तो बच्चा उस चीज़ को बार बार सुन के उसको क्लास में याद कर लेता है। मतलब उनका मोटिव होता है कि जो चीज़ है वो क्लास के अंदर ही बच्चे को याद हो जाए। एग्रीकल्चर, अब मैं एग्रीकल्चर की बात करना चाहूँगी। एग्रीकल्चर के अंदर 3 सब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। एग्रोनॉमी हमें अंशुमन सर पढ़ाते हैं। एग्रोनॉमी जब मैंने 12th में जैसे एग्रोनॉमी जाके वहाँ पढ़ी थी, उससे कुछ अलग हटके अंशुमन सर से यहाँ पढ़ने को मिली। मतलब जो उनके पढ़ाने का तरीका है, अंशुमन सर रॉयल इंस्टीट्यूट के ऐसे, मतलब मैं बताना चाहूँगी, वो अपने लाइफ की स्टोरीज़ को हमारे साथ शेयर करते हैं और हमें मोटिवेट करते हैं कि आप कर सकते हो। मतलब उनका मोटिव है कि एग्रीकल्चर के बच्चे सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आजकल के टाइम के अंदर बायो फील्ड, मैथ फील्ड उनकी काफ़ी है, वो ज़्यादा पॉपुलर है, एग्रीकल्चर को कम ही पूछते हैं। तो अंशुमन सर का मोटिव ये रहता है कि एग्रीकल्चर के बच्चे आगे निकलने चाहिए, तो वो काफ़ी हमें मोटिवेट करते हैं, अपनी लाइफ की स्टोरीज़ बताते हैं, तो काफ़ी अच्छा उनका रहता है। इसके बाद मैं हॉर्टिकल्चर की बात करना चाहूँगी। हॉर्टिकल्चर हमें मनोज सर ने पढ़ाई है। हॉर्टिकल्चर भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो 12th के अंदर पढ़ा था, पर उससे हटके, मतलब यहाँ जो 12th के अंदर अपन पढ़ के आते हैं उससे अलग ही यहाँ पे पढ़ने को मिलता है और बहुत अच्छा पढ़ने को मिलता है। मतलब वो इतना अच्छी तरह से याद हो जाता है और इंटरेस्ट भी आता है, क्योंकि टीचर्स अपने सब्जेक्ट को इस तरीके से बताते, रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमें लगता है कि बस अपना सब्जेक्ट है। और इसके बाद में एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री में प्रियंका मैम पढ़ाते हैं। जो एनिमल हस्बेंड्री में भी कई ऐसे टॉपिक्स होते हैं जहाँ पे एग्जांपल्स होते हैं जो हमको बिल्कुल भी याद नहीं होते, तो उनकी ट्रिक्स मैम ने इतनी अच्छी तरह से बता रखी है कि बस कौन सा भी एग्जांपल आ जाओ हमें बिल्कुल डर नहीं लगेगा कि हमें आता नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि हमें इतनी अच्छी ट्रिक्स बताई हुई है तो वो उंगलियों पे हमें याद रहती हैं, तो क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मतलब टीचिंग स्टाफ को देखें तो सब अपने अपने सब्जेक्ट के महारथी हैं, सब ने अच्छी तरह से हमें इतनी अच्छी तरह से कंसेप्ट क्लियर कर रखे हैं और उसके याद करने के तरीके भी बता रखे हैं। यहाँ पे जब हम शुरुआत में आते हैं तब हमको पता नहीं होता कि हमको सब्जेक्ट पढ़ना कैसे है, तो सारे सब्जेक्ट के जो टीचर्स होते हैं ना, वो अपने सब्जेक्ट के थ्रू अपने सब्जेक्ट के लिए पहले बता देते हैं कि हम मेरे सब्जेक्ट के अंदर अगर तुमको कमांड हासिल करनी है तो तुम्हें ये काम करने होते हैं। बस हम जैसा जैसा टीचर बोलते जाते हैं वैसा वैसा अपन को यहाँ पे अप्लाई करना होता है। अगर कोई बच्चा अप्लाई कर लेता है तो उसका सिलेक्शन हो जाता है।
इसके बाद में मैं यहाँ पे टेस्ट के बारे में बताना चाहूँगी। जब टेस्ट के अंदर यहाँ पे हर संडे को टेस्ट होता है, मतलब और मेजर टेस्ट भी होते हैं, शेड्यूल यहाँ का स्टाफ डिसाइड करता है, उस हिसाब से हमारे टेस्ट होते हैं। जो टेस्ट होते हैं वो लेवल के होते हैं। शुरुआत में जब मैं आई थी तब मेरी भी थोड़ा ऐसा लगता था कि समझ नहीं आ रही है केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर, थोड़ा ऐसा लगता था कि क्या हो रहा है। शुरुआत के अंदर तो रैंक नीचे नीचे ही रहती थी, पता नहीं चलता था कि हो रहा क्या है। लेकिन 1 महीने के अंदर जैसे जैसे स्टाफ ने बोला वैसे वैसे मैंने अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद में अपने आप ही मुझे सब कुछ समझ में आने लग गया, रैंक भी अपने आप इम्प्रूव होने लग गई। मतलब कमाल यहाँ के स्टाफ का भी है और कंटेंट का भी है। जो कंटेंट हमें प्रोवाइड किया जाता है वो ऐसा कंटेंट है कि हमें दूसरी जगह देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। क्योंकि कई बार होता है कि हमें ऐसा लगता है कि हम वो बुक पढ़ लें तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, हम वो कर लें तो वो हो जाएगा। नहीं, जो रॉयल इंस्टीट्यूट में कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है बस वही काफ़ी है। उस पर अगर बच्चा ध्यान कर ले और जो स्टाफ ने बोला है उसको टाइम टू टाइम अप्लाई कर ले तो बस इतनी बातों की ज़रूरत होती है कि हमारा सिलेक्शन हो जाता है उसके अंदर। मैंने एक भी टेस्ट अभी तक स्किप नहीं किया है, क्योंकि टेस्ट देते हैं तो हमारे जो कंसेप्ट होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे डाउट क्लासेस भी लगती है, तो हमें डीपीपी और एक्सरसाइज भी प्रोवाइड की जाती है, तो हम उसको भी सॉल्व करते हैं। उसमें भी हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो डाउट क्लास के अंदर हमारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं। तो टेस्ट से और डीपीपी एक्सरसाइज ये दोनों तो करने ही होते हैं। अगर ये दोनों कर लिए तो आराम से सिलेक्शन हो जाता है। इसके बाद में मैं आके हॉस्टल के बारे में बताना चाहूँगी। लड़कियों के लिए जितनी भी फैसिलिटीज़ की ज़रूरत होती है सारी फैसिलिटीज़ यहाँ प्रोवाइड है। और लड़कियों को यहाँ पे संडे के दिन मतलब हफ्ते में एक बार ही फ़ोन दिया जाता है पेरेंट्स से बात करने के लिए। शुरुआत में आते हैं तब ऐसा लगता है कि भाई क्या हो रहा है, क्योंकि हम इतनी दूर रहते हैं मम्मा पापा से, तो संडे के दिन फ़ोन मिलता है तो लगता है कि जेल जैसा है। लेकिन जेल सर बोलते हैं कि अगर अपन को कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ता है, और कुछ पाने के लिए तपस्या करनी पड़ती है। तो लास्ट तक यहाँ पे वही टिक पाता है जो तपस्वी होता है। धन्यवाद देना चाहूँगी संस्थान का, रॉयल इंस्टीट्यूट का, कि मेरी इतनी अच्छी रैंक आई राजस्थान के अंदर। सामान्य वर्ग के अंदर मेरी 4th रैंक रही। मेरा परिवार और मेरे सारे परिवारजन हैं वो काफ़ी संतुष्ट है इनकी सारी फैसिलिटीज़ से।